कि सबसे पहली बात ये थी कि नोट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि नोट्स जरूरी नहीं है, कोई कोई कहता है कि नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, कोई कहता है नोट्स बनाने नहीं चाहिए। आखिर है क्या? हर व्यक्ति की एक अलग रणनीति होती है, हर व्यक्ति की पढ़ने का तरीका अलग होता है, और मैं क्या मान रहा हूं, आप क्या मान रहे हो, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरी दृष्टिकोण में एक मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि नोट्स अपने आप में सर्वोपरि है। नोट्स बनाने की जो आदत है बहुत ही अच्छी आदत होती है, और हर व्यक्ति को ये, हर विद्यार्थी को यह अपनाना चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए। अब बात ये आती है कि नोट्स आखिर जरूरी क्यों है। तो नोट्स जरूरी क्यों है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं कुछ 4 बातें बताऊंगा जिसके कारण नोट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला बिंदु, दरअसल होता यह है कि वर्तमान में परीक्षाओं के पैटर्न चेंज हो गए हैं। प्रश्न पत्र काफी कठिन प्रकृति के आने लग गए, और प्रश्न पत्रों में भी विविध प्रकार के प्रश्न आने लग गए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में एक ही पुस्तक से, आजकल एक ही पुस्तक किसी भी परीक्षा को सफिशिएंट नहीं होती। एक ही टॉपिक के लिए, या यूं कहिए एक भाग के लिए 2-4 किताबें देखनी पड़ती है, तब जाके वो टॉपिक अच्छे से तैयार होता है। तो दरअसल होता ये है कि जब अपन 2 या 4 किताबें देखते हैं एक पार्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी 3-4 किताबें देखनी पड़ती है, भूगोल है तो भूगोल में 3-4 किताबें देखनी पड़ती है। जब इतनी सारी किताबें देखते हैं तो फिर होता ये है कि हम पढ़ तो लेते हैं उसको, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तब टाइम बहुत ही कम हो रहता है हमारे पास, और फिर हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत ये होगी कि जब तक रिकलेक्ट नहीं होगा, उन 3-4 किताबें जो हमने पढ़ी थी, उन किताबों को अगर अपन वापस नहीं पढ़ेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि एग्जाम हॉल में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और बहुत सारी गलती होने की संभावना रहती है। तो नोट्स इसलिए जरूरी होते हैं कि जब हम एक से अधिक सामग्री पढ़ते हैं एक ही विषय वस्तु के लिए, तो उन चीजों को अगर संक्षिप्त में हम लिख लेते हैं तो बार बार वो किताबें वापस देखनी नहीं पड़ती, बल्कि वो नोट्स ही हम वापस देख लेते हैं और अच्छे से रिवीजन हो जाता है। मान लो 4 किताबों से एक नोट्स बनाया, एक कॉपी बनाई, तो वो कॉपी आपकी 4 किताबों के बराबर हो जाती, फिर 4 किताबें देखनी नहीं पड़ती, उस कॉपी को देखने के बाद 4 किताबों वाला काम हो जाता है। तो पाठ्यक्रम आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती है, उसके लिए नोट्स जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि जब जटिल टॉपिक होते हैं, बहुत कठिन टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को समझ में आसानी से नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब जटिल टॉपिक होते हैं, जब उसको अपन हाथ से लिखते हैं, तो उसका परिणाम पता क्या होता है कि जब किसी टॉपिक को हाथ से लिखते हैं तो लिखने से पहले निश्चित रूप से 2 बार अपन ने कोर्स को पढ़ा होगा, फिर हमने उसको हाथ से लिखा, हाथ से लिखने के बाद में वापस उसका रिवीजन किया, तो जटिल से जटिल टॉपिक भी सुगम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई कठिन टॉपिक लेके हम बैठते हैं जो हमारे को बहुत ही जटिल लगते हैं, जो हमारे से तैयार नहीं होते हैं, ऐसे टॉपिक को जब अपन हाथ से लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो सिंपल हो जाता है। देखना, आप एक प्रयोग करके देखना, कोई पैराग्राफ पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देना और उसी पैराग्राफ को वापस आप लिखना, आप देखना जो पढ़ के छोड़ा था उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब आपने उस पैराग्राफ को लिखा तब आपको लगा कि यार ये चीज तो नहीं लिख आई है यहाँ पर एकदम से। तो जटिल से जटिल टॉपिक को आसान करने के लिए नोट्स जरूरी होता है। तीसरा क्या होता है, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं भी शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाता रहता था। तो होता है क्या, जब एग्जाम टाइम आता है तो कुछ बच्चे जिन्होंने नोट्स बनाए वो कॉपियों को 10-10 बार पढ़ लेते हैं। जब कॉपी 10-10 बार पढ़ ली जाती है तो सिलेबस इतना बढ़िया तैयार होता है कि उसके परीक्षा में गलती होने के चांसेस खत्म से हो जाते हैं। लेकिन अगर किताबें ही पढ़ रखी है तो एग्जाम टाइम में रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन के बिना सफलता संभव ही नहीं हो पाती। तो अच्छे रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चौथा, नोट्स क्यों जरूरी है, जो औसत विद्यार्थी होते हैं, जिनको याद थोड़ा कम होता है, कोई बहुत जीनियस नहीं है, औसत विद्यार्थी हमारे जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे औसत विद्यार्थी है, उसको याद नहीं होता, तो उनके लिए नोट्स जरूरी होते हैं, जो लिख लिख के याद करते हैं और अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से नोट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। अब बात ये आती है कि नोट्स कहां जरूरी नहीं है। ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि नोट्स कहां जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज, जब कोई किताब, आप कोई गाइड पढ़ रहे हो या कोई गुटका लाके पढ़ रहे हो, गुटके आते हैं ना छोटे छोटे मार्केट में, कोई फर्स्ट रैंक के आते हैं, कोई पता नहीं मंगल के, पता छोटे छोटे बहुत सारे गुटके आते हैं, मंगल के गाइड और गुटके जितने भी आते हैं, कोई लेखक की किताब नहीं, गाइड और गुटके जो आते हैं, इनके कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसी नोट्स फॉर्मेट में लिखी हुई होती है।
पहली चीज इस चीज का ध्यान रखना कि कभी कोई भी गाइड या गुटका लाओ तो उसकी कभी भी नोट्स मत बनाओ। क्यों? क्योंकि वो नोट्स फॉर्मेट में ही होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, बहुत ही जीनियस हो आप, अगर आपको लग रहा है आपको एक बार में दो बार में पढ़ने से बढ़िया तरीके से याद हो रहा है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है आप, तो भी आपको नोट्स की आवश्यकता महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इतने जीनियस है कि आपको सब कुछ याद हो रहा है। जब सब कुछ याद होता है तो फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विद्यार्थी है तो नोट्स बनाने चाहिए। आपका जो पसंदीदा विषय है, जैसे आपको कोई ऐसा विषय, जैसे मेरा पसंदीदा विषय जैसे इतिहास है या कोई ज्योग्राफी मुझे अच्छी लगती है, आपका पसंदीदा विषय जो आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, जो आपको बिल्कुल मस्तिष्क में बैठ जाता है, ऐसे विषय पर भी अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो चल जाता है। तो पसंदीदा विषय पर भी नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज, गाइड गुटकों के नोट्स नहीं बनाने। दूसरी चीज, अगर आप बहुत जीनियस है तो नोट्स नहीं बनाने। तीसरी बात, अगर आपका कोई पसंदीदा विषय है, किसी हर व्यक्ति का एक पसंदीदा विषय जरूर होता है, हर विद्यार्थी एक पसंदीदा विषय रखता है, ऐसे विषय के नोट्स नहीं बनाने हैं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पसंदीदा विषय वैसे ही याद हो रहा है तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर परीक्षा नजदीक आ गई, मतलब 2 या 3 महीने रहे हैं, तो जब 2 या 3 महीने रहते हैं ना, उस समय आप नोट्स बनाने छोड़ दो। 2 नहीं 3 महीने में कहूंगा। नोट्स की प्रक्रिया एग्जाम के 3 महीने पहले ही पूरी हो जानी चाहिए, ताकि उन 3 महीनों में नोट्स को आप बार बार रिवीजन कर सको। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखो कि नोट्स तभी बनाए जब एग्जाम से 3 महीने पहले तक जितने नोट्स बने हैं उसको वही खत्म कीजिए, उसके बाद वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। नोट्स कब बनते हैं? जब अपन एडवांस तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग में लगे रहते हैं, लंबी तैयारी करते हैं, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तैयारी करते हैं, तब जाके नोट्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद जैसी एग्जाम आने सर पे आ जाता, लगता है कि अब 3 महीने रहे हैं एग्जाम को, राइट 3 महीने रहे हैं, या मैक्सिमम 3 महीने या 2 महीने, 2 या 3 महीने जैसे रहे हैं, उस समय आप नोट्स बनाने छोड़ दो और उस समय आप अपने नोट्स को रिवीजन करो। और जिन टॉपिक्स के नोट्स नहीं बने उनकी किताब पढ़ो, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि नोट्स बनाना उस समय छोड़ देना चाहिए जब एग्जाम को 2 या 3 महीने शेष रहे होते हैं। ये सबसे जरूरी बात होती है। तो नोट्स लंबी तैयारी के लिए होते हैं। कई बच्चे मैंने देखे एग्जाम के 10 दिन पहले तक नोट्स बना रहे होते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना। तो मैंने आपको बताया कि नोट्स कहाँ जरूरी नहीं है। मैंने 6 बिंदु बताए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। पहली चीज, अगर आप गाइड गुटके पढ़ रहे हो तो नोट्स नहीं बनाने। दूसरी चीज, अगर आप बहुत जीनियस और ब्रिलियंट हो, बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा है, एक बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद हो जाता है, तो नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, बनाने चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन नहीं भी बनाओगे तो भी पसंदीदा विषय में चल जाता है। और तीसरी बात, एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले नोट्स बनाना छोड़ देना चाहिए। और नेक्स्ट बात कि नोट्स जो है वो लंबी तैयारी के लिए होते हैं। नोट्स ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने बाकी रहे और आप नोट्स बनाने शुरू करो, ऐसी गलती हमारे को कभी नहीं करनी है। तो ये थे नोट्स कहाँ जरूरी नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है, वहां पर भी नोट्स बनते नहीं है, क्योंकि जहां अभ्यास की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है वहां नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये पहली बात हमने कर ली कि नोट्स क्यों जरूरी है, दूसरी बात हमने कर ली कि नोट्स कहाँ जरूरी नहीं है, और आज के इस पूरे लाइव का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि नोट्स की विशेषताएं है, क्या क्या है और नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स कैसे बनाए तो सबसे इफेक्टिव नोट्स होते हैं। इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये चीजें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब बात करता हूं कि नोट्स की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, नोट्स संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त का क्या मतलब है? संक्षिप्त का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हो, उनका पहला पैरा जीवन परिचय आया वो पढ़ रहे हो, तो जब भी आप कोई नोट्स बनाना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार जब आप पढ़ते हो, जब 2 से 3 बार पढ़ते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें लिखना क्या है, इसमें छोड़ना क्या है। आप कभी भी जब पहली बार आपने किताब उठाई और आपने सीधे नोट्स बनाने शुरू कर दिए, कभी नोट्स सक्सेस नहीं होंगे। सबसे पहला काम ये कीजिए कि कम से कम आप अपना एक बार सिलेबस बढ़िया तरीके से पूरा कीजिए, उसके बाद दूसरी बार फिर सिलेबस कीजिए। कम से कम आप 2 बार सिलेबस पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप तीसरी बार लिखना शुरू करोगे, तब जाके अच्छे से नोट्स बनेंगे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने भी की और आपने भी की होगी, कि जब हमने एक बार एक पाठ पढ़ा उस समय हमारे को बहुत सारी चीजें दिखी ही नहीं, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी बार पाठ पढ़ा
तब हमारे को कुछ नई चीजें दिखी उसी पाठ में से, जो पाठ हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, और जब हमने दूसरी बार पढ़ा तो कुछ चीजें नई हमारे सामने आई, और जैसे वो पाठ तीसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ और नई चीजें उसमें से आएगी। तब हमारे को लगेगा कि यार मैंने पहले 2 बार पढ़ा, वो उस समय मेरे को क्यों चीज नहीं दिखी, तीसरी बार वो चीज सामने आएगी। जितनी बार किताब को आप बार बार पढ़ोगे उतनी बार नई नई चीजें आपके सामने आती रहेगी, आपको एहसास होगा कि वास्तव में अब किताब का निचोड़ निकल रहा है। और जब लास्ट इस तरह से 2 या 3 बार किताब के ऊपर से होके गुजरते हो, अब आपको लगता है कि किताबें 2-3 बार कर लिए, उसके बाद नोट्स शुरू होते हैं, और नोट्स हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। ये इसकी पहली विशेषता। संक्षिप्त का मतलब ये होता है कोई तिथि छोड़नी नहीं है, सारी लिखनी है। कोई व्यक्ति, अगर किसी शख्स का कोई योगदान है तो वो छोड़ना नहीं, वो पूरा लिखना है। अगर कोई किसी चीज की टॉपिक की विशेषताएं आ रही है तो विशेषताएं हेडिंग के रूप में लिख लेनी है। जैसे आप विश्व युद्ध पढ़ रहे हो, या फिर आप जैसे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, क्रांति के कारण पढ़ रहे हो, तो कारणों में जैसे आपने जैसे मान लो सामाजिक कारण लिखे, तो सामाजिक कारण हेडिंग दे दो, उसके अंदर पॉइंट ही लिख लो कि विभिन्न प्रकार की भारतीय रीति रिवाजों, कुप्रथाओं को रोकने का अंग्रेजों का प्रयास, ऐसे करके उसके पीछे सन लिख लो। मतलब ये हुआ कि हेडिंग लिखनी है, उसमें कोई सन महत्वपूर्ण है तो लिखना है। किसी व्यक्ति का योगदान, जैसे राजा राम मोहन राय पढ़ रहे हैं, उसके बाद राधा नगर लिख लो, बंगाल लिख लिया, माता पिता का नाम हो गया, उसके बाद सीधा आ जाओ उनके कार्य क्या क्या रहे, उसके बाद उनके कार्यों को बांट दो कि साहित्य में क्या कार्य किया, समाज सुधार में क्या कार्य किया, उन्होंने पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित की, ऐसे 4-5 भाग बनाकर उनके शॉर्ट में नाम और उनका वर्ष, ऐसी बिल्कुल संक्षिप्त में होना चाहिए। तो नोट्स हमेशा संक्षिप्त में होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, नोट्स हमेशा सार गर्भित होने चाहिए। सार गर्भित का क्या मतलब है? सार गर्भित का ये मतलब है कि जिस पाठ को आप पढ़ रहे हो, उस पाठ को जैसे आपने नोट्स के रूप में 2-3 पन्नों में लिख लिया, उसके बाद उस पाठ को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उस पाठ को वापस पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, फिर उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका नोट्स इतना पूर्ण होना चाहिए कि उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको एहसास ही नहीं हो, आपको महसूस ही नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं हो कि वापस उस किताब को मैं देखूं। तो कम से कम उसका कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट, कोई भी विशेषता, कोई भी हेडिंग छोड़नी नहीं है, वो नोट्स के रूप में आपको लिख लेनी है, ताकि जब भी बार बार आप नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपको किताब वापस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर कि नोट्स बनाने के बाद किताब वापस देखें क्या? फिर किताब क्यों देखनी है? नोट्स बनाए किस लिए? नोट्स हमने इसलिए बनाए हैं कि हमें किताब वापस हम बार बार ना देख सके। तो सार गर्भित का मतलब ये होता है कि हर पक्ष को ऐसे कवर करना कि हमें बार बार किताब देखनी ना पड़े, फिर नोट्स ही देखना सिर्फ। इसलिए नोट्स हमेशा सार गर्भित होना चाहिए और पूरे चैप्टर का हर आयाम कवर करते हुए होना चाहिए। कोई तिथि उसमें छोड़नी नहीं है, कोई उसमें व्यक्ति का नाम छोड़ना नहीं है, विशेषताएं छोड़नी नहीं है, वो सारी चीजें लिख लेनी, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। उसके बाद तीसरी विशेषता मैं बता रहा हूं नोट्स में आपको जरूर यूज करना उसमें, वो ये है कि चार्ट जहां बन सकता है चार्ट बनाइए। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई चार्ट बनाना, जैसे आपको कालीबंगा में कौन कौन सी वस्तुएं मिली, कालीबंगा लिख लिया और वस्तुओं के सारों के नाम लिख लिए, ये चार्ट बन गया। ऐसा चार्ट बना सकते हो। मैपिंग करिए, जैसे महाजनपद पढ़ रहे हैं आप, 16 महाजनपद है, भारत का नक्शा चिपका दीजिए और उसमें 16 महाजनपद भर दीजिए, उसके कोष्टक में उसकी राजधानी लिख लीजिए और साइडों में छोटी छोटी और जानकारी लिख लीजिए कि कौन से राजा का शासक का यहाँ पर शासन था। तो देखो आप एक के पेज में आप पूरा महाजनपद तैयार कर सकते हो। इसकी जानकारी कहां से मिली, ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा आप देखो चार्ट, मैपिंग, मॉडल, तालिका, ये मॉडल आप बना सकते हो, उसके अंदर तालिका डाल सकते हो। जैसे कोई तुलनात्मक अध्ययन करना हो, जैसे आप सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता की तुलना कर रहे हो, तो दोनों के अंदर बीच में एक तुलनात्मक एक तालिका बना दो, टेबल बना दो, जिसमें आप इस तरह से तुलना वाली सारणी डाल दो पूरी पूरी। इससे क्या होता है कि कम से कम पेजेस में कम से कम शब्द का उपयोग करते हुए अपन पूरी की पूरी बात उसमें शामिल कर सकते हैं। तो तीसरी विशेषता नोट्स की ये होती है कि अधिकतम उसमें चार्ट है या मैपिंग है, मॉडल है, टेबल्स है, ये ज्यादा से ज्यादा डालिए। इससे क्रिएटिविटी तो आती आती, सृजनशीलता होता आती आती है, साथ में इसमें निश्चित रूप से ज्ञान भी बढ़ता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह सारी चीजें ठीक है अपने स्तर पर, लेकिन जो व्यक्ति अपने कलम चलाकर काम करता है, जो व्यक्ति इस तरह से पढ़ता जाएगा, चार्ट बनाएगा वगैरह, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। चौथी विशेषता जो नोट्स की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इस बात को ध्यान रखना। नोट्स बनाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि
अपनी भाषा में होने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि नोट्स के दौरान भी किताब की हूबहू भाषा लिख देते हैं। ऐसा कभी मत करो। नोट्स बनाओ, उस समय हमेशा किताब को पढ़िए, पढ़ के अपनी भाषा में उसको लिखिए शॉर्ट में, क्योंकि जब आप अपनी भाषा लिख रहे होंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका निचोड़ क्या। जब तक निचोड़ नहीं निकलेगा तब तक आप अपनी भाषा में आ ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि किताब के केवल तथ्यों का उपयोग करना है, बाकी भाषा आपको अपनी स्वयं की देनी है, तभी नोट्स प्रभावी होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि नोट्स में भाषा स्वयं की होनी चाहिए, तभी आसान भाषा में आप बराबर रिवीजन कर पाओगे। नोट्स में किताब की भाषा नहीं होनी चाहिए। किताब की कोई चीज शामिल करनी है तो सिर्फ तथ्य शामिल करने, सन शामिल करना, व्यक्ति शामिल करना, विशेषता लेनी है, लेकिन उसको आप अपनी भाषा दोगे तभी जाके नोट्स सरल और सुगम भाषा में बनेंगे, तभी नोट्स इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा पांचवी विशेषता जो होती है नोट्स की, वो होती है आप जब भी नोट्स बनाते हो बिल्कुल खुले शब्द लिखिए पूरे, और पीछे गैप भी रखिए, खाली 1-2 पेज भी रखो हर टॉपिक के पीछे, ताकि आप बाद में कोई भी सामग्री पढ़ते और आपको कोई नया टॉपिक मिल जाता है, कुछ नया पॉइंट मिल जाता है, कोई नई बात मिल जाती है, तो आराम से उसको ऐड कर सको। ऐसे ठूस ठूस के कॉपी को भरना नहीं है, उसको आप खुले खुले शब्दों में लिखिए और पीछे खाली पेज भी रखो ताकि आप उसको आराम से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी नोट्स बनाते, मैंने कई बच्चों के नोट्स देखे, स्टूडेंट के नोट्स देखे हैं, जो क्या करते हैं कि नोट्स में 5-5 पेन यूज करते हैं। इसके अलावा 5-5 पेन यूज कर लेते हैं, इतनी राइटिंग जमा जमा के लिखते हैं, समय व्यर्थ करते हैं। आप ऐसे मत करो। आप बेहतर ये होता है कि आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो, दुनिया के लिए मत बनाओ। आप दिखाने के लिए नोट्स मत बनाओ, आप दुनिया को बेचने के लिए नोट्स मत बनाओ। आप नोट्स अपनी परीक्षा में अपने को पास होने के लिए बना रहे हो। तो आप जैसे भी लिखो, आप रफ नोट्स भी बना सकते हैं, आप फेयर करते हैं एक पेन में अच्छे से बना सकते हैं। आप दिखाने के लिए मत काम करो। तो आप जब भी नोट्स बनाते हो आप अपने लिए बना रहे हो। जो चीजें बहुत ही सामान्य चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है वो भले मत लिखिए उसमें। नोट्स में वो सारी चीजें लिखनी जो आपको नहीं आ रही हो, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो टॉपिक को इस हिसाब से बांट दो कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, और फिर उसको शॉर्ट में बना दो। तो इस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। पहली चीज संक्षिप्त होनी चाहिए, दूसरी चीज सारगर्भित होनी चाहिए, तीसरा चार्ट, मैपिंग, मॉडल उपयोग में लाए जाने चाहिए। अब चौथा अपनी भाषा में होने चाहिए, किताब की हूबहू भाषा नहीं डालनी है। पांचवा खुले शब्दों में पेज वगैरह खुले पीछे रखने चाहिए। छठी चीज क्या होती है कि नोट्स हमेशा अपने लिए बनाए, कुछ दुनिया के लिए नहीं बनाने, इसलिए इतना जमा जमा के 5-5 पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस टाइप से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको फिर बार किताब नहीं देखनी पड़े। जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ रहे हो, तो आप जनरली होता क्या है कि जैसी छोटी बेसिक नॉलेज होता है, तो बेसिक नॉलेज के लिए आप नोट्स बना सकते हो। एडवांस पढ़ रहे, जैसे कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, तो लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि उसका हर बिंदु ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीजों को भी आप नोट्स बनाने बचिए। तो ये सारी चीजें नोट्स के बारे में थी। मैंने 3 चीजों को कवर किया है कि क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी नहीं है, और नोट्स बनाए तो कैसे बनाए। उम्मीद कर रहा हूं कि यह नोट्स बनाने वाला ये वीडियो आपके फायदेमंद होगा।